हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। झारखंड वेदर। रांची में बेमौसम की बारिश, 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड वेदर टुडे। राजधानी रांची में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिला है। इस कारण राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। शहर में शुक्रवार दोपहर बाद मध्यम दर्जे की बारिश हुई। शनिवार को भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। रविवार को बादल छाए रहेंगे। बारिश से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। बारिश समाप्त होने 2 दिनों के बाद ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ जाएगा। शाम होते ही कनकनी तेज होगी। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर देखने को मिला है। इस कारण राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही ठंड कम हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान। झारखंड की वेबसाइट हैक, विभाग के सामने खड़ा हो सकता है ये बड़ा संकट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई है। शुक्रवार शाम इस वेबसाइट को खोलने पर अनाप शनाप डाटा आ रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का IT सेल तुरंत सक्रिय हुआ। वेबसाइट को तुरंत बंद किया गया। देर रात तक स्टेट डाटा सेंटर से संपर्क कर डाटा रीस्टोर कराने का प्रयास किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई है। शुक्रवार को शाम में इस वेबसाइट के खोलने पर अनाप शनाप डाटा आ रहा था। साथ ही वेबसाइट हैक होने की सूचना आ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का IT सेल तुरंत सक्रिय हुआ। वेबसाइट को तुरंत बंद किया गया। देर रात तक सूचना एवं तकनीकी विभाग के स्टेट डाटा सेंटर से संपर्क कर डाटा रीस्टोर कराने का प्रयास किया जा रहा था। अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत ये निर्देश। अदालत ने राहुल गांधी को राहत बरकरार रखते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें सत्यता नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत बरकरार रखते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें सत्यता नहीं है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। निराधार आरोपों पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया है। इस कारण निचली अदालत के संज्ञान को रद्द कर देना चाहिए, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। झारखंड में 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खड़गे के सामने रखा प्रस्ताव। पिछली बार 7 पर लड़े, 1 जीते। झारखंड में लोकसभा चुनाव के सीट के बंटवारे को लेकर गठबंधन में अब रस्साकशी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के आधार पर इस बार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस राजी नहीं दिख रही। इस बार कांग्रेस अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 9 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। वहीं JMM और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव से पहले सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इस बार चुनाव में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कई मौकों पर कांग्रेस ये कहती आई है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अहम भूमिका निभाती है। विधानसभा चुनाव में वह JMM के साथ और उन्हें मजबूत करने की कोशिश करती है। हजारीबाग पलामू में झमाझम बारिश, कई जगह छाए बादल। रांची में बारिश के बाद 4 डिग्री गिरा पारा। कुछ दिनों ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार यानी आज हजारीबाग, पलामू सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। शुक्रवार को राजधानी रांची में अच्छी बारिश हुई। इससे दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आई। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई।
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर आज और कल अलर्ट जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार के बाद मौसम में और बदलाव की उम्मीद है। तेजी से तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड और कनकनी बढ़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध का असर भी बढ़ सकता है। आईएएस राजीव अरुण एक्का पर विभागीय कार्रवाई टेंडर मैनेज करने अधिकारियों की पोस्टिंग में पैसे लेने का था आरोप। भाजपा ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम हेमंत सोरेन प्रधान सचिव रह चुके और वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। उन पर टेंडर मैनेज करने और अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगा था। उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सके, इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को पत्र लिखा है। इस पत्र में कार्रवाई करने से संबंधित मंतव्य देने को कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई। फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा। अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार सहित सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी के करीब 10 दिन पहले 11-12 को संभावित है। 2 दिनों के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस के संकेत साफ हैं कि इसमें तैयारियों की समीक्षा के साथ संभावित तारीखों पर चर्चा होगी। बैठक के तत्काल बाद आयोग की टीम बिहार सहित अन्य राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर सकती है। अप्रेंटिस का मौका। टाटा स्टील में अप्रेंटिस बहाली 16 तक कर सकेंगे आवेदन। टाटा स्टील की ओर से शुक्रवार को एसटी युवाओं के अप्रेंटिस के लिए बहाली निकाली गई है। आदिवासी युवा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 8 फरवरी को उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होगा। लिखित परीक्षा 14 फरवरी को होगी। चयनित की बहाली अप्रेंटिस एक्ट के तहत होगी। एक्ट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान सरकारी नियमानुसार स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टाटा स्टील के किसी भी ग्रुप की कंपनी में बहाली की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान हॉस्टल और खाना सस्ते दर पर कंपनी उपलब्ध कराएगी। बालिका गृह से 26 लड़कियां गायब। भोपाल में अवैध रूप से चल रहा था शेल्टर होम। शिवराज ने फौरन एक्शन की मांग की। भोपाल में अवैध तरीके से चलाए जा रहे बालिक गृह से 26 लड़कियां गायब पाई गई हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में ये अवैध बालिका गृह चलाया जा रहा था। भोपाल में एक निजी एनजीओ के हॉस्टल चिल्ड्रेन होम से बच्चियों के गायब होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आया है। ये बच्चियां गुजरात, झारखंड, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट के रहने वाले थे। बिना अनुमति के बालिका गृह चलाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है। भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में ये अवैध बालिका गृह चलाया जा रहा था। भोपाल में एक निजी एनजीओ के हॉस्टल चिल्ड्रेन होम से बच्चियों के गायब होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है। जेल से मिली धमकी, जेलर समेत 2 सस्पेंड। जेल से रची गई थी ईडी अधिकारियों को फंसाने की साजिश। कैदियों के पास कैसे पहुंच रहा है मोबाइल। राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार क्या कैदियों के लिए इतना सुरक्षित है कि वहां से अपराधी पत्रकारों को धमकी दे सकें? संपादक और स्थानीय संपादक विजय पाठक को मिली धमकी के मामले में जेल आईजी ने रांची जेलर प्रमोद कुमार, सीनियर वार्डन अवधेश सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन को निलंबित किया है। आज का समाचार इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में। धन्यवाद।